आपके लिए वो देशभक्त हो सकता है, हमारे लिए वो गद्दार से कम कुछ भी नहीं, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने भारत की बुराई की, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज। सैयद अली गिलानी साहब जहाने फानी से कूच कर गए, और मुझे बड़ी हैरानी हुई रिफत के उनकी ज़िंदगी में तो भारतीय उनसे खौफजदा थे, क्योंकि उनका किरदार ही ऐसा था, बड़ी दबंग शख्सियत थे, बड़ा खुलकर बात करते थे, कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद थी। लेकिन उनकी विफात के बाद भी उनके जस्ते खाकी से भी भारतीय इतने खौफजदा थे कि उनके लवाहिकीन को डराते रहे, धमकाते रहे कि 30 मिनट के अंदर अंदर तदफीन कर दो, अगर तदफीन नहीं की तो श्रीनगर से दूर जाके किसी नामालूम मुकाम पर तदफीन कर देंगे। यानी जस्ते खाकी से भी खौफजदा था भारत। इनको लगता होगा गिलानी साहब जो है वो मर गए हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत ख्याल में है। गिलानी साहब मरे नहीं है, वो जिंदा हैं। इंसान का जिस्म मर जाता है, इंसान की रूह, इंसान के नजरियात हमेशा जिंदा रहते हैं। गिलानी साहब का नजरिया जो है वो हमेशा ता कयामत जो है वो जिंदा रहेगा। उनके फॉलोअर्स जो है वो हमेशा उनके दिलों में वो जिंदा रहेगा। इंडिया की पूरी जुडिशरी, इंडिया का पूरा लॉ जो है कल जस्टिफाई नहीं कर सकता। इन्होंने एक बीवी से, जिसने एक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, उसके साथ आखिरी लम्हात अपने शोहर के साथ गुजारने के लिए वो हक उससे छीना। उन बच्चों का जिनके वो बाप थे, उनको अपने आखिरी जो है ना वक्त में अपने बाप के साथ बैठने का मौका नहीं दिया। उन जो पोते पोतियां थे उनके, जिनके सर पे उन्होंने शफकत का हाथ रखा, उनसे मोहब्बत की सारी जिंदगी, उनको जो आखिरी वक्त में उनके जो है ना मोहब्बत से महरूम रख। ये अब लाशें जो हैं वो ले जाते हैं जो हमारे रेबल्स होते हैं, जो हमारे मुजाहिदीन होते हैं उनकी। तो लेकिन अभी ये हो गया है कि अब मतलब इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स की भी मतलब लाशें देना हम लोगों को मतलब वो कर दिया है, बंद कर दिया है। उनकी भी लाशें ले जाते हैं ताकि हम लोग जो है मतलब उनको इज्जत और एहतराम और तकरीम से मतलब दफनाए ना। इनके कुंभ के मेले मतलब वो चलते रहे, मतलब बाकी फेस्टिवल इनके चलते रहे रिलीजियस, लेकिन मतलब हम लोग अपने जनाजे भी मतलब ना पढ़ें। ठीक है, उसमें कोरोना नहीं है, लेकिन मतलब जब हमारा कोई शहीद हो जाएगा, हमारा कोई फोत हो जाएगा, तो मतलब उसके लिए मतलब कोरोना आ जाता है। तो मेरे लिए जो है गिलानी साहब शहीद हैं क्योंकि वो कस्टडी में थे, वो नजरबंद थे, और जो कस्टोडियल मतलब डेथ होती है वो भी शहादत में ही आती है। उन्हें हिंदुस्तान ने मारा है, वो शहीद हैं। शहीद की तरह जो है उनको वो ताज़ीम मिलनी चाहिए थी, जिसका हक हमसे जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान के जो फोर्सेस हैं उन्होंने छीना है। रिफत ने जो कुछ भी कहा वो अक्षर झूठ है, और झूठ की बुनियाद पर कोई भी महल तैयार नहीं है। उन्होंने गिलानी के बारे में जो कुछ कहा कि गिलानी शहीद थे, देशभक्त थे, रिफत इस बात का जवाब दे कि गिलानी किस देश के देशभक्त थे, गिलानी किस देश के थे। वो इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, क्लियर कर दें यार। और अगर इंडियन थे और हिंदुस्तान में ही रहते थे तो फिर उन पर देशद्रोह जैसे आरोप क्यों लगे? आप उनको इंडियन बोल भी कैसे सकते हैं? ये तो 22 करोड़ मुसलमानों को भी पाकिस्तानी ही कहते हैं और उनको भी कहते हैं। सरकार उनसे घबराती थी, डरती थी। तो भाई 92 साल की उम्र कोई छोटी उम्र नहीं होती। 92 ईयर्स ओल्ड थे। सरकार को अगर उनसे परेशानी थी, उनसे दिक्कत होती, तो उनको 40 साल में मार दिया जाता, 50 साल में मार दिया जाता, 90 साल तक जिंदा नहीं रखा जाता। तो रिफत जी प्लीज आप को दुरुस्त कर लीजिए, समझ जो बुरा है उन्होंने। अगर आप नीरज शर्मा जी, मैं आपको बुरहान वानी को हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें, आप एक ऐसे हुर्रियत लीडर को जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, और आप आज उनको पाकिस्तानी कहकर मेरी और हमारी हर पाकिस्तानी के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। हम भी यही कहते हैं कि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, और हर पाकिस्तानी के दिल में रहते थे, रहेंगे, इसलिए कि वो कश्मीर की हिंदुस्तानी साम्राज्य, आप हिंदुस्तानी साम्राज्य से वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और मैं आपको ये बता दूं, अगर वो हर कश्मीरी पाकिस्तानी है। मुसलमानों को बुलाइए, अफगानिस्तान से लाखों मुसलमान भाग रहे हैं छोड़ करके। जहाज वाली तस्वीर देखी या नहीं देखी? बुला लीजिए पाकिस्तान में, फिर लाइन पर पेंसिंग की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? हर पाकिस्तानी, हर कश्मीरी जो है वो पाकिस्तानी है, और हर पाकिस्तानी के दिल में कश्मीर बसता है। हर पाकिस्तानी के दिल में कश्मीर बसता है। नीरज, अब आप मुझे बोलने दीजिए।
मैं रिफत आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और नीरज आपसे भी, किनारे। अब आप 2 मिनट मुझे दीजिए, सुनिए सुनिए सर, सुन अब आप 2 मिनट मुझे दीजिए। कश्मीर की आजादी की तहरीक जो है वो जी। अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। जी ये नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने मतलब उनको जो है ना अभी तक रिफत जिंदा कुछ रखा हुआ था। कहना चाहिए। इन्होंने वुलर के किनारे जरा गिलानी साहब की किताब पढ़े, उसमें वो बताते हैं कि इन्होंने कितने उनके ऊपर अटैक किए, मारने की कोशिश की है। वो तो अल्लाह ने जी, उनकी इनको मतलब स्लो जिंदगी पॉइजन दी वो गई, बचते इनको रहे। सारा कुछ दिया गया। इसीलिए जानदेव साहब तक बिल्कुल जिंदा ऐसे रहे। ही है, आप रिफत इसीलिए बिल्कुल जानदेव ठीक साहब कह से रहे हैं। ज्यादा जिंदा रहे। आपके लिए वो देशभक्त हो सकता है, हमारे लिए वो गद्दार से कम कुछ भी नहीं, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज जी। उठाई, जी। जिसने भारत की बुराई की, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उन्होंने मतलब अपनी आजादी के हक के लिए आवाज ये उठाई, अपने मैं हैरान अपने हूँ, rights के लिए आवाज मैं उठाई। वो कसम आप से उसके खिलाफ लड़ती होगी, मैं हैरान हूँ कि भारत की हिंदुस्तान आवाज मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे मतलब आदमी हिंदुस्तान को में इनके जीता है। अल्फाज अभी जो तो हैं 90 साल से ज्यादा वो जिंदा रहा। इनके अल्फाज जो हैं वो कभी तो तमाम 90 साल से कश्मीरियों ज्यादा जिंदा रहा। के तौहीन है। इनका जो लफ्ज नहीं, गद्दार आप बताएं, अली आप गिलानी, बताएं सैयद अली कि गिलानी आपने साहब को कहना हिंदुस्तान में है हमें वो हर कौन उस सा कश्मीरी मिलेगा? के दिल में बस कौन से जाएगा, rights हर उस कश्मीरी की तौहीन है जो हमने 70 रिपब्लिक साल को से गद्दार आजादी को की जीता। जंग लड़ रहा है। हमने और रिपब्लिक नीरज को गद्दार को और जीता। नीरज आपके कहने से हमने रिपब्लिक को आपके गद्दार कहने से नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज आपने ऐसा आपने समझ उनको लीजिए, हमको आपने रिपब्लिक हर को कश्मीरी को एक कहा लाइन है, लिखनी है वो। आपने हमने सैयद अली उनको गिलानी गद्दार को नहीं गद्दार कहा। नहीं कहा। हिंदुस्तान आप के एक तरफ से मुसलमानों को कहते हैं, आपको बेचारे यही सारा मैं दिन कहता बोल रहे हूं होते कि हैं, आप हम कश्मीर हिंदुस्तानी को हैं, उनको अपनी आप कहते हैं। कॉलोनी बना चुके हैं। आपको लगता है कि ये कोई अफ्रीका का मुल्क है जिसको आप अपनी कॉलोनी की तरह चलाना चाहते हैं? कश्मीरी आपके गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। आप कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले? जो शख्स अपनी जिंदगी जो है वो आजादी के लिए लड़े, कश्मीरियों के लिए अपनी जिंदगी दे दे, क्योंकि वो हमारे दिलों में बसते हैं, क्योंकि वो हमारे वो कश्मीरी ऐसे लीडर थे जिन्होंने पूरे भारत को मुसीबत में डाला हुआ था। आपकी हिंदू सरकार को, आपकी बीजेपी आप उनको हर बार जेल में डालते थे ताकि वो जेल से भी आपके लिए खतरनाक थे, वो जेल में भी आपके लिए खतरा थे। हामिद साहब मैं इनको जवाब देना चाहूंगी। वो ये कहते हैं जेल ना कि में मतलब भी हिंदुस्तान में सर ये कहते हैं ना कि मतलब वो आप जो ये गद्दार कह रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। नहीं ये इनके लिए तो हम सब कश्मीरी गद्दार है ना, मतलब हम तो इंडिया में आधार कार्ड बनाया मतलब जाता जब हम है। अपने राइट्स प्लीज एक मिनट नीरज जी, एड्रेस आप बात मेंशन सुनने होता को है। हौसला आप बात सुनने को गिलानी हौसला का भी कीजिए, आधार बात कार्ड सुनने चेक का कर हौसला लीजिए, भी कीजिए। उस ये पर इंडियन एड्रेस चैनल कहाँ नहीं है, अगर वो इंडियन है तो हौसला पाकिस्तानी कैसे कीजिए। हो? यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी जमीन जो है मतलब इन्होंने अभी हमारी 25 कुनाल जमीन उठा के इन्होंने दी है यात्रियों को, सालाना 10 रुपए उसकी वो है। मतलब ये क्या हिंदुस्तान में कहीं देंगे? किसी हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद के ऊपर ये मतलब काबिज हुए जा रहे हैं, ठीक है, और हमारी जमीनें उठा के मतलब वो दे रहे हैं यात्रियों को, और 10 रुपए पे इमेजिन करें, 25 कुनाल जमीन 10 रुपए उसकी लीज है सालाना। मतलब शर्म से डूब मरने का मुकाम है हिंदुस्तान के। नाले मुफ्त जिले पे है हम। अभी तो मैंने गिरवाना शुरू किया, सबर कीजिए थोड़ा, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए, ठीक है? जो बदलाव आया वो आपको दिखाई नहीं देता। ये कहते हैं कि कश्मीर में क्या बदलाव आया है, मैं आपको बताती हूँ क्या बदलाव आया है। आप कौन सा बदलाव लाया आपने? तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है ना मतलब खत्म करने की उठानी। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल देख चुके हैं, ठीक है? और दूसरा ये आपको और ये ना अफगानिस्तान के मुसलमानों के बुलाइए अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको, मैंने देखा है आप क्या कहते हैं चैनल पे बुला के वहां पे अफगानिस्तान की औरतों को आप कह रहे हो कि आओ और यहाँ पे हिंदू लड़कों के साथ शादी करो, और उन लड़कियों को आप बोल रहे हो अपील करो पश्तो में कि हमारे यहाँ पे हिंदू लड़कों के साथ आके तुम शादी करो। ये आपकी बीमार जहनियत कि हर एक को हिंदू बनाना है, सब हिंदू होने चाहिए, ठीक है? तो किसी को वहाँ पे बात करने का राइट नहीं है, किसी को वहाँ पे आरएसएस के गुंडों को आप लगाम दें, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपने आरएसएस के गुंडों को। अरे आपके कहने से आरएसएस गुंडा नहीं हो जाएगा ना, आपने तो वो भी इस देश के मुसलमान हैं। आपने नसीरुद्दीन शाह ने आज आपके मुंह पर तमाचा मारा है, और केवल आपके मुंह पर नहीं, उन तालिबानियों के मुंह पर भी तमाचा मारा है।